Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys आज का जो सेट है एक्चुअली इट्स परफेक्ट लॉजिकल डीआई आप उसको बोल सकते हो क्योंकि इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैलकुलेशंस. ठीक है, कुछ आपकी कैलकुलेशंस है और कुछ आपको वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन इस सेट में आपको मिलेगा. इट्स क्वांट बेस्ड पजल भी आप इसको नाम दे सकते हो. ठीक, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सेट एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स परफेक्ट फॉर योर एसबीआई पीओ मींस. ठीक, सिर्फ एसबीआई पीओ मींस नहीं मैं बोल सकता. ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो बहुत वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आपका किसी में क्लर्क में भी आ सकता है या आपका पीओ में भी आ सकता है. ठीक, तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करो कैसे आप वैल्यू ऑप्टिमाइज करते हो. इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, इंटरकनेक्शन स्टेटमेंट जो हमेशा मैं बोलता हूँ है ना, कि ऑन द स्पॉट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो कैसे आप इंटरकनेक्शन स्टेटमेंट करोगे. ठीक, तो इस पे बेस्ड तीन क्वेश्चंस है ना, तीनों हम लोग करेंगे. ठीक, पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है और किस डायरेक्शन में मुझे जाना है. चलिए, तो import and export data of the five companies in crores is given in table 1. Guys, this is table 1 and this is table 2, and the name of the exporting company is given in column 1 while the name of the importing company is given in row 1. तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कौन कौन सा कंपनीज का है. द नेम ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंपनी गिवन इन कॉलम 1, तो दीज आर द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, तो और ये वाला जो रो 1 है दीज आर द इंपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक, तो गाइज आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कौन सी कंपनी किसको कर रही है. देखो लेट इट बी फॉर बी, मैं आपसे बोलता हूँ कि बी, अब देखो ये एक्सपोर्ट वाला कंपनीज है. ठीक है, बी जो एक्सपोर्ट करेगा वो ए को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है 360. बी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो डी को एक्सपोर्ट कितना कर रहा है 270, या ई को एक्सपोर्ट वो कितना कर रहा है 130. जब बी एक्सपोर्ट कर रहा है सी को या डी को 270, तो डेट मीन्स क्या होगा गाइस, डी ने क्या किया होगा, ये सब इंपोर्ट किया होगा. किससे इंपोर्ट किया होगा, बी से. तो डी ने इंपोर्ट किया होगा 290 किससे, ए से, और डी ने इंपोर्ट किया होगा 190 किससे, सी से. ओके, तो आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हुआ होगा. आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, दीज आर द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड दीज आर द इंपोर्टिंग कंपनीज. क्योंकि एक बार डी का हम लोग देख लेते हैं. डी का अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने सी को कितना एक्सपोर्ट किया होगा 170, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि सी ने जो इंपोर्ट किया होगा डी से वो कितना दिया होगा आपका 170. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसने वो देख लेते हैं. एंड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वन इज सर्विसेज. ओके, and the percentage composition of manufacturing and services is given in table 2, where some of the values are missing and you are expected to calculate the missing value whenever is required. तो गाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी दो पार्ट में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया. देखो, इंपोर्ट में भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ पोर्शन होगा, कुछ क्या होगा मेरे पास सर्विसेज होगा. एक्सपोर्ट में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा, कुछ क्या होगा, सर्विसेज होगा. अब गाइस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होता क्या है, इससे मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है. मुझे इतना पता है कि भाई इंपोर्ट के दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और कुछ परसेंटेज मुझे सर्विसेज का पता है, तो रेस्ट परसेंटेज जो होगा वो किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा. तो एक बार अगर मैं इस वाले पोर्शन से ई से समझ लेता हूँ. देखो ई में क्या दिया हुआ, परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंपोर्ट्स. तो इंपोर्ट में जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% होगी. सो मैन्युफैक्चरिंग में इसका कितना पोर्शन दिया हुआ है 45%. तो दिस इज रेस्ट जो सर्विसेज होगा वो इसका कितना परसेंट हो जाएगा 55%. आई होप दिस इज क्लियर. ऐसे एक्सपोर्ट में आप देखो, डी का एक्सपोर्ट में ई का एक्सपोर्ट में आप देखो 40. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, दिस इज 40%, तो ऑब्वियस है आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इन एक्सपोर्ट दिस इज इक्वल टू 60%. ठीक, तो गाइज दो टेबल मुझे दी हुई है, यहाँ भी कुछ वैल्यूज मुझे नहीं पता है ना, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा. और यहाँ पे तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, इस टेबल को देख के मुझे पता ही लग रहा है ए बी सी है ना, इतने सारे वेरिएबल्स ये हो तो मुझे वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे. ठीक, तो चलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे कैसे हम लोग इसको इंटरकनेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट रहेगा. ठीक, तो पहला टारगेट क्या है कि जो जो डाटा मेरे पास मिसिंग की टर्म में निकाल पा रहा हूँ, जितने वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे टेबल्स पे दिए हुए हैं है ना, उसमें से कितने में निकाल पा रहा हूँ, कैसे मैं काम करूंगा, इस पॉइंट से मुझे दिया होगा. चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ट्रेड डेफिसिट, टोटल वैल्यूज इन इंपोर्ट, टोटल वैल्यूज इन एक्सपोर्ट. ओके, ट्रेड डेफिसिट किसी भी कंपनी का निकालोगे तो टोटल इंपोर्ट पता होना चाहिए, उसका टोटल एक्सपोर्ट पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्या रहता है, टोटल एक्सपोर्ट टू बी अमाउंट्स टू 500 crores.
गाइज ये इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्रेट करो कि जो टोटल एक्सपोर्ट किया गया है किसको, कंपनी बी को। देखो इसको अगर दूसरा इंटरप्रेट करो, टोटल एक्सपोर्ट कंपनी बी को जो किया गया है, इसका मतलब बी ने जो टोटल इंपोर्ट किया होगा उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 500। आप इसको ऐसे समझ लो, एक्सपोर्ट से ही समझ लो। ए ने कितना एक्सपोर्ट किया है बी को, ए। बी ने कितना किया है, बी अपने आप को तो करेगा नहीं। सी ने कितना किया है 180, डी ने कितना किया है आपका डी, और ई ने कितना दिया है आपका 90। तो गाइज ये वाला जो पूरा पोर्शन आएगा, दिस होल कॉलम, दैट शुड बी इक्वल टू 500 सीआर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, चलिए तो इसमें मेरे पास अभी दो वेरिएबल्स हैं एंड दो इक्वेशंस है। ठीक है, मैं इसको अभी लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। इसका कैसे मैं यूज करूंगा नाउ इट्स अ सेकेंडरी थिंग, क्योंकि अभी एक इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरप्रेट की है। तो फिलहाल मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज ए प्लस दिस इज 180 and plus d and plus 90 and this part is equal to 500 and value of a plus d, this is what 180 and 90 270 and this is equal to 230। guys this is our first information। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन एज टोटल एक्सपोर्ट इज 381 सीआर। गाइस देखो अब टोटल एक्सपोर्ट का कौन सा वाला पार्ट इसने दिया हुआ है, सर्विसेज का। ठीक है, तो मुझे पता है ना कि एक्सपोर्ट में भी दो पार्ट थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग था आपका, एक क्या दिया हुआ है, सर्विसेज दिया हुआ है। किस कंपनी की बात कर रहा है वो, ए, तो इसका मतलब आपका सर्विसेज इन एज टोटल एक्सपोर्ट। तो ए का जो भी टोटल एक्सपोर्ट होगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, सर्विस पार्ट है ना। इस वाले पार्ट की, सर्विस पार्ट की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 381। ठीक, तो इसमें मुझे एक बार टेबल का देखना पड़ेगा कि क्या मुझे टेबल से मैं कुछ आपका कनेक्ट कर पा रहा हूँ। यस, टेबल ए में मुझे जो दी हुई है, टेबल ए कंट्री या कंपनी आप लिख लो, नाउ द चॉइस इज कंपनी या कंट्री। ठीक है, वो मुझे जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, द परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का दिया हुआ है कितना, 70%। तो गाइस सर्विसेज की बात कर रहा था, वो कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। आई होप ये क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन एज टोटल एक्सपोर्ट इज 381। तो ए का टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज में चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका दिया हुआ है एक्सपोर्ट में ए का 70%, तो रेस्ट जो बचा होगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 30%। तो गाइज ए का जो भी टोटल एक्सपोर्ट होगा वो 100% होगा। अगर आप उसका 30% ऑफ एज टोटल एक्सपोर्ट आप निकालते हो, है ना, तो वो किसके इक्वल आएगा, 381 के। नाउ ए का टोटल एक्सपोर्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज 381 बाय 30 देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 3 का 1 टाइम मेरे पास जाएगा एंड 3 का 2 टाइम एंड 3 का 7 टाइम, दिस इज 1270। तो गाइस एक सेकंड इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि ए का जो टोटल एक्सपोर्ट होगा, दिस इज द टोटल एक्सपोर्ट, दीज आर द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड दीज आर द इंपोर्टिंग कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्सपोर्ट ए का जो टोटल है, ए ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया होगा वो ये वाला पार्ट है। तो दिस इज व्हाट ए plus 500 plus 290 and plus b, this is equal to 1270। I hope this is clear। now I have the second information जिसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं a plus b, और दिस इज 1270 है और मुझे 790 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 790 मतलब कितना हो जाएगा, 800, है ना। 800 400 430 तो 470 और 10 480। एक नेक्स्ट इक्वेशन आ गई a plus b equal to 480। now this is my second information। ओके, देखो अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं तो डी और बी का मेरे पास डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक, बट तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल है, तो मैं अभी तक फिलहाल कुछ निकाल नहीं सकता, इन दोनों को एकदम से मैं यूज नहीं कर पा रहा। ठीक, आगे देखते हैं कि कैसे आपकी वैल्यूज आपकी दी होगी, उसमें हम लोग कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, एवरी ट्रेड बिटवीन एनी टू कंपनी हैज अ डिफरेंट वैल्यूज एंड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। तो गाइज ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो भी मिसिंग वैल्यूज आएंगी या जो भी इस पूरी ग्रीड में आपकी वैल्यू फिल होंगी, दे आर ऑल डिफरेंट वैल्यूज एंड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई, वेयर वी वर, यस दिस वन, ये वाला जो टोटल एक्सपोर्ट बाय ई टू अदर कंपनीज इज 140 सीआर लेस देन दैट ऑफ द टोटल इंपोर्ट बाय। गाइस टोटल इंपोर्ट बाय डी और टोटल एक्सपोर्ट बाय ई, इन दोनों का जो गैप है वो कितना दिया हुआ है, 140 सीआर। तो आप निकाल दीजिए। तो लेस कौन सा वाला पार्ट है, ई, यानी बड़ा कौन सा होगा, इंपोर्ट बाय डी। तो टोटल इंपोर्ट बाय डी, दिस इज द टोटल इंपोर्ट बाय डी, है ना। और टोटल एक्सपोर्ट बाय ई, दिस रो टोटल इंपोर्ट बाय ई। ये वाला मेरे पास टोटल एक्सपोर्ट बाय ई, है ना। इन दोनों का जो गैप होगा, दिस इज इक्वल टू 140। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, total import by D, this column,
एंड टोटल एक्सपोर्ट बाय ई दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, दिस इज 290 प्लस 270 प्लस 190। पहले डी का ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस क्या आएगा एफ, और इसका जो गैप मुझे लेना है वो ई के टोटल एक्सपोर्ट से आपका लेना है। दिस इज अ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ई, दिस इज ई प्लस एफ प्लस 90 प्लस 180 एंड दिस गैप इज इक्वल टू हाउ मच 140 आपके पास। गाइस ये 270 था और ये 270, दिस इज कैंसिल आउट, ठीक है, तो 270 कैंसिल आउट हो गया और f से f मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ e बचेगा। ठीक, तो दिस इज 290 एंड 190 अगर मैं लेता हूं तो 490, दिस इज 480 एंड दिस इज 480 माइनस e इक्वल टू 140 इन द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 140 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 3। तो एक गाइज मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ई की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक, ई की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ ई इज 340। तो ये एक इंफॉर्मेशन से मेरा एक वैल्यू यहाँ पर निकल गई है, इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट आता है ट्रेड डेफिसिट ऑफ सी इज 230 सीआर। ट्रेड डेफिसिट ऑफ सी, सी का जो ट्रेड डेफिसिट है 230 है, और यहाँ से मुझे पता है कि डेफिसिट जो मुझे है दिस इज टोटल वैल्यू इन इंपोर्ट एंड टोटल वैल्यूज इन एक्सपोर्ट। तो सी का आप देख लो, सी की वैल्यू 230 यहाँ पर दी हुई है, ट्रेड डेफिसिट टोटल इंपोर्ट ऑफ सी, यहाँ पर ये सी एक वेरिएबल मेरे पास फंसा हुआ है, एंड टोटल एक्सपोर्ट बाय सी, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो गाइज इस इंफॉर्मेशन से मैं सी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक, तो बस थोड़ा सा इस सेट में लेके कंफ्यूजन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा वो चीज आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक, तो दिस इज 230 है ना, टोटल इंपोर्ट आप निकालो, टोटल इंपोर्ट दिस वन इज अ टोटल इंपोर्ट, तो दिस इज व्हाट 500 प्लस सी प्लस 170 प्लस 180 है ना, इसका गैप मुझे लेना है, दिस इज माइनस टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सी, दिस इज 150 प्लस 150 प्लस 180 and 190 plus 240, this is 190 plus 240 मेरे पास, एंड दिस इन दोनों का जो गैप था दिस इज इक्वल टू 230 आ जाएगा। ठीक, तो अब कैलकुलेशन देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप करते हो, दिस कैंसिल आउट 180 विद 180। ओके गाइज, नाउ दिस इज 230 है ना, और दिस इज 500 एंड 170, दिस इज 670 प्लस सी, आई होप दिस इज क्लियर, एंड माइनस ये मेरे पास कितना आ जाएगा 150 एंड 190, दिस इज 150 एंड 150, दिस इज व्हाट 300 340 एंड 240, 340 एंड 250, दिस इज 580। ठीक है, तो 580 आ गया, सी की वैल्यू आराम से मेरे पास निकल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट 230 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 230 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का गैप सब्ट्रैक्ट कर दो, कि 580 मुझे घटा देना, 70 में से 80 जा रहा है तो 90 माइनस 10 90 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो गाइस एक वेरिएबल मेरे पास और आ गया है, सी की वैल्यू मेरे पास निकल गई है, जस्ट वेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। आई होप क्लियर होगा, दो इक्वेशन से दो मेरे पास वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ए प्लस डी 230 पे फंसा हुआ हूँ एंड ए प्लस बी 240 पे फंसा हुआ हूँ। ठीक, और यहाँ पर लास्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास दी, द ट्रेड बिटवीन एनी टू कंपनीज आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज नॉट लेस देन 80 सीआर। ठीक है, कोई भी जो वैल्यू होगी आइदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वो आपकी 80 से कम नहीं होनी चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन गाइस मेरे पास यहाँ थी, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ। नाउ दो इंफॉर्मेशन से दो वैल्यू आराम से निकल गई थी, नाउ आई हैव द टू इक्वेशन, नाउ दिस इज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अब आप कैसे लॉजिक अप्लाई करोगे, दोनों इक्वेशंस को कैसे डील करोगे, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो दो मैं एक बार रब कर देता हूं, मुझे ये दो इक्वेशंस पे काम करना है, कौन कौन सा था, एक तो ये है a प्लस डी, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा, 230 था, और a प्लस बी था 480। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्ट वेट, यस, एक इंफॉर्मेशन थी मेरे पास a प्लस डी की जो वैल्यू थी दैट शुड बी 230, और सेकंड था मेरे पास a प्लस बी दैट शुड बी 480। ठीक, अब गाइस मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो c की वैल्यू आई थी दिस इज इक्वल टू 140 आ गया था आई थिंक, और जो e की वैल्यू आई थी दिस इज 340, आई थिंक 340 था ना, यस 340 था, और जो c आया था दिस इज 140। ठीक, चलिए
अब आप देखो कि देखो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन आप पहले ले सकते हो, आपकी चॉइस है, बट ये नंबर्स मेरे पास ज़्यादा हैं और मैं ये स्मॉल नंबर है 230 वो मैं ले लेता हूँ। गाइज देखो दो नंबर्स का सम मेरे पास कितना आया है, 230 आ रहा है और मुझे पता है कि 80 से कम नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में से किसी की वैल्यू 80 हो सकती है। अगर 80 एक वैल्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 150। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नॉट लेस देन 80। 80 तो हो सकती है ना, 80 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज जस्ट वेट, दिस इज नॉट लेस देन 80 से कम नहीं होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। 80 मैं ले सकता हूँ, 150 ये है। तो क्या ए और डी की जो वैल्यू है 80 या 150 दोनों में से कोई एक पॉसिबल वैल्यू है, और मुझे ये पता है कि सारी जो वैल्यू होनी चाहिए दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। गाइज देखो 80 या 150 कहीं मैच कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वाली वैल्यू 150 है, तो ये पॉसिबल पेयर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट जो वैल्यूज होंगी दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिया हो मल्टीपल ऑफ 10 चेक करूंगा, तो गाइस 80 से नेक्स्ट मेरे पास कितना आ रहा है, 90, ठीक है। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 140। तो 90 140 कहीं चेक करो आप, 140 अभी आपने सी की वैल्यू निकाली थी, दिस इज 140, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट मल्टीपल आप देखो 100 और ये मेरे पास कितना आएगा, 130। 100 एंड 130 कहाँ कहीं पर आ रहा है आपका, 100 एंड 130 गाइज आई थिंक ये वाला मेरे नहीं, ये 130 आ रहा है गाइज, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाइए, दिस इज 110 पॉसिबल है, और नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, 120। तो गाइज 110 एंड 120 पॉसिबल है, 110 एंड 120 गाइज कहीं भी नहीं आ रहा मेरे पास, ये पॉसिबल वैल्यू बन जाती है। तो अगर मैं आगे मूव करूंगा तो दिस इज अगेन 120 1 प्लस 110, तो सेम वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि नेक्स्ट अगर 130 करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 100, ठीक। तो यहाँ तक मैं रोक देता हूँ, ठीक। ये वाला एक ही वैल्यू मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है, बट आई डोंट नो कि एक ही वैल्यू 110 या 120 कोई सी भी एक पॉसिबल हो सकती है। लेट अस सपोज अगर ए की वैल्यू पहले मैं 110 ले लेता हूँ, है ना, और मुझे फिर डी की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी, कितना लेना पड़ेगा, 120, ठीक। ए की वैल्यू 110 एंड डी की वैल्यू में कितना ले लेता हूँ, 120 ले लेता हूँ। तो गाइज अगर ए की वैल्यू ए प्लस बी 480 है, अगर ए की वैल्यू 110 ले लेते हो प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 480, इज दिस इज पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ बी इज 480 प्लस 100 एंड 480 माइनस 110 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 370। गाइज 370 भी कहीं पे पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पेयर तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए को 110 ले लिया, डी मेरे पास 120 है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 370। गाइज वैसे ही चेक कर लो, अगर मैं ए को 120 लेता समझने के लिए और डी को मैं ले लेता कितना, 110, क्योंकि श्योरिटी तो नहीं है ना, तो यहां से आप फिर बी की वैल्यू निकालते, दिस इज 120 प्लस बी इज इक्वल टू 480, ठीक है। बी की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 360, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्यों मेरे पास सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव द वैल्यू ऑफ 360। तो गाइस ये वाला पोर्शन में हटा दूंगा। नाउ आई हैव द फिक्स पेयर, ए 110 डी 120, सॉरी, और बी जो मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 370। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 110 and value of d is 120 and the value of what b, value of b, yes this is b and this portion is equal to guys b का वैल्यू कितना था, 370। एक वेरिएबल बच गया ई, ई वेरिएबल क्यों नहीं निकाल पा रहा मैं, क्योंकि अभी अभी आपने इस इक्वेशन में देखा था ई और डी से जो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो एक ही है, जो क्या दिया हुआ है, गैप, गैप दिया हुआ है। तो गाइज एफ दोनों में आ रहा था, दिया हुआ था ना कि डी का इंपोर्ट और यहाँ पर ई का एक्सपोर्ट का गैप, गैप है तो एफ तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ई की वैल्यू जैसे मैंने निकाली थी, तो एफ से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल मैं अभी एफ की वैल्यू नहीं निकाल, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा, इट्स अ वेरी वंडरफुल सेट, ठीक है, क्लासिक सेट ऑन इट्स अ क्लासिक सेट ऑन वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। चलिए तो अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो, ठीक है, सारा टोटल या जो भी था वो मैंने एक टेबल में लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए द क्वेश्चंस आर जस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक। फाइंड इज टोटल सर्विसेज इंपोर्ट, ई का टोटल सर्विसेज इंपोर्ट। तो गाइस पहले ई का टोटल इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए, सारी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ई का टोटल इंपोर्ट यानी ये तो एक्सपोर्टिंग है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एंड दिस इज व्हाट इंपोर्टिंग। इंपोर्ट ई ने टोटल इंपोर्ट कितना किया यहाँ पर, 1000, ठीक है। कैलकुलेट हम लोग ने एक एक वैल्यू कर ली थी, आपको बस सम करना है, ठीक है। तो आप खुद से, एक बार मैंने सम करके नहीं दिखाया यहाँ पर, ये जो टोटल था आप खुद से कर सकते हो।
तो गाइज ई का मेरे पास 1000 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंपोर्ट आया टोटल, ई का टोटल इंपोर्ट, दिस इज इंपोर्ट ऑफ ई 1000, उसमें आपको क्या चाहिए, सर्विसेज वाला पार्ट चाहिए, सर्विसेज इंपोर्ट। तो ई के पास आओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज आपको दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 45%, तो सर्विसेज वाला पार्ट कितना होगा, 55%, दिस इज 1000 multiplied by 55%, and this part is equal to 550 CR. So answer of this question is option number A. I hope this is clear. तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आप आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इससे देख लेते हैं। Yes. If the ratios of B's manufacturing export to C's manufacturing export, तो guys manufacturing export of B और C, manufacturing वाला पार्ट निकालना है B का और C का, this is 45 and 38, then find the service export percentage of B। देखो निकालना क्या है वो बात की चीज है, पहले आप ये देखो कि B's का मैन्युफैक्चरिंग और C's का मैन्युफैक्चरिंग वाला एक्सपोर्ट में आपको दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले B का एक्सपोर्ट पता होना चाहिए, ठीक है, फिर सबसे पहले आपको सी का एक्सपोर्ट पता होना चाहिए, उसके फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट पे आप जाओगे। तो बी का टोटल एक्सपोर्ट आप देखो, तो दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज व्हाट, इंपोर्ट, दिस इज इंपोर्ट, और बी का टोटल एक्सपोर्ट आपका ये है, दिस इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बी, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, एक बार हम लोग देते हैं, बी का टोटल एक्सपोर्ट कितना था, 900, ठीक है, बी का टोटल एक्सपोर्ट 900 था, और सी का टोटल एक्सपोर्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सी का टोटल एक्सपोर्ट कितना था, 760, यस, सी का टोटल एक्सपोर्ट कितना था, 760। अब गाइज आपका जो परसेंटेज दिया हुआ वो एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट का दिया हुआ है, तो बी में एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट का, एक्सपोर्ट में ये तो परसेंटेज ही नहीं पता, एक्चुअली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी ही निकालनी है, और सी का आप देख लो, सी का कितना परसेंट दिया हो, 55% दिया हो मैन्युफैक्चरिंग में आपको, तो आपको सी के एक्सपोर्ट का आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट आप निकाल रहे हो, दिस इज 55%। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि बी का एक्सपोर्ट टोटल पता था, सी का एक्सपोर्ट टोटल पता था, और मुझे सी का एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग निकालना है ना, और सी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और बी के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का रेशियो आपको दिया, तो गाइस सी की वैल्यू मैं निकाल पा रहा हूँ 55%, दिस इज 55% ऑफ 760, and this is 11 by 20 of 760, just cancel out, and this term is half of 70, this is 38 into 11, ठीक। सी का एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग मुझे पता चल गया, और बी और सी का जो एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग का जो रेशियो दिया हुआ था 45 एंड 38 दिया, तो गाइज मुझे पता है ना 38 की वैल्यू अगर मुझे ये दी हुई है 38 इंटू 11, तो क्या मैं 45 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ से आप बी का मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आप आराम से निकाल सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ 38 यूनिट्स, तो दिस इज 38 इंटू 11 बाय 38, आई होप दिस इज क्लियर, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 की वैल्यू मुझे, तो दिस इज कैंसिल आउट, एंड 20 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, 45 इंटू वट एवर, दिस इज 11, कैलकुलेशन इज वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नंबर्स यहाँ पर दिख गए थे, 38 था, आराम से कैंसिल आउट हो गया था, तो इसलिए मैंने 11 ले लिया, ठीक। अब आप देखो गाइज ये क्या है कि बी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आ गया, बी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आ गया है ना, और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सर्विस एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ बी। आप देखो कि जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो, देखो बी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट बी का पता है, मुझे सर्विस पे मैं निकाल सकता हूँ, सर्विस एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, टोटल 900 में से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 450 इंटू 45 इंटू 11, या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा इसका परसेंटेज ही निकाल दो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले का परसेंटेज है दिस 45 इंटू 11 बाय आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, वो मांग रहा है ना सर्विस एक्सपोर्ट, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाले का परसेंटेज निकाल दिया आउट ऑफ 900, जो बचा होगा वो किसका हो जाएगा, आपका सर्विस का हो जाएगा, तो जस्ट कैंसिल आउट 9 का 5 टाइम्स, दिस इज 9 इंटू 5, 55% क्या है गाइस, ध्यान रखिएगा, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, और मुझे कहां तक पहुंचना है, सर्विस पे मुझे पहुंचना था, सिंपल है, सर्विस वाला पार्ट कितना हो जाएगा 40, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा देखो इस पूरे सेट में कंफ्यूजन शायद यही हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स थोड़े से है ना, इतने ज्यादा कनेक्टिव नहीं है, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे खुद देखना पड़ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक। तो गाइस क्लियर होगा आई होप, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो लास्ट बचा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं, चलिए
वो क्या दिया हुआ है, इफ टोटल इंपोर्ट बाय डी, टोटल इंपोर्ट ऑफ डी इज लेस देन दैट ऑफ ई, देन फाइंड विच कंट्री हैज द लोएस्ट टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू। तो गाइज आई थिंक टोटल इंपोर्ट बाय डी ये वाला है ना, और टोटल इंपोर्ट बाय ई ये वाला, तो यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो एक बार दोनों का उनका गैप आपको दिया हुआ है, तो लेट इट बी दिस इज व्हाट, ई का 1000 था और डी का 750 प्लस है। गाइस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार टेबल मुझे मैंने हर जगह नहीं लिखा है, ठीक, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल कैलकुलेशन कि डी का यहाँ पर जो था दिस इज 750 प्लस एफ, और ई का जो टोटल इंपोर्ट, दिस इज द इंपोर्ट, ओके, these sorry these are the imports, all imports, these are all exports, countries या companies, ठीक। तो the total import by D is 960 ACR, 90 CR less than that of E। तो E का मेरे पास कितना आया था 1000, तो सिंपल है इन दोनों को गैप, दिस इज 1000 माइनस 750 माइनस F, yes this is equal to how much, this is 90। तो guys 250 है minus F, I think I didn't make any mistake, yes this is 90 and the value of F 90 is 100 subtract करता है तो 150 160 आ जाएगा, so the value of F is 160। ठीक, एक बार चेक कर लो कि वैल्यू मैच तो नहीं हो रही कहीं पे, 160 तो आपको नहीं दिया होगा ना, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यस दिस इज 160, ठीक, दिस इज 750 a प्लस, हाँ दिस इज 160, तो वैल्यू ऑफ F अपने पास आ गया 750। तो गाइस अब अपने को चेक क्या करना था वो हम लोग देख लेते हैं कि विच कंट्री हैज द लोएस्ट टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू निकालनी है। ऑलरेडी सब सारी वैल्यूज मेरे पास है, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। देखो ए का कितना है 1270, बी का कितना है 900, सी का कितना है 760, डी का कितना है 780, और यहाँ से आप 610 प्लस 160 आप और ऐड कर दो, तो दिस इज 770, तो ये वाले पोर्शन कितना आ जाएगा 770। तो गाइज सबसे जो लोएस्ट है यहाँ पर एक्सपोर्ट, वो सी का दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो आंसर शुड बी सी। इफ सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, आई थिंक विच, फाइंड विच कंट्री, अमंग विच कंट्री गाइज आप लिखो, आई थिंक ये यही होगा कि इन इन जो गिवन कंट्रीज में से है वो आपका देखना है, ठीक है। तो सी तो ऑलरेडी शायद पता था लोएस्ट है उसका, है ना, तो सी का ना छोड़ के आप उसका ले लो, इससे नेक्स्ट जो लोएस्ट होगा, दिस इज ऑफ व्हाट ई, द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज 610 plus F, I hope this is clear, this is a 770 760 and 780, लोएस्ट जो एक्सपोर्ट होगा वो इसका होगा, ठीक। चलिए तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई, आपका सबसे, सॉरी डी, ऑप्शन डी एंड कंट्री ई अपने पास, ओके। तो आई होप गाइज क्लियर हुआ होगा आपको, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था वो आप देख लेना, एफ की वैल्यू निकालना था 160, ठीक है, बाकी आप ऐड कर लीजिए, कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा आप खुद से। चलिए तो आई होप सेशन इज यूजफुल फॉर यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ही करना होता है मुझे लॉजिकल डीए से, ओके। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू प्लीज कमेंट मी, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है। थैंक यू।